गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमने यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बनाया है और ये वीडियो हिस्ट्री ऑप्शनल विषय के लिए बनाया गया है और हिस्ट्री का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन है। तो आइए देखते हैं जो 10 अक्टूबर 2022 को हिस्ट्री का पेपर हुआ है यूजीसी नेट के थ्रू, तो उसका क्वेश्चन आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो आइए अभिकथन देखते हैं। अभिकथन ए, राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म को अस्वीकार कर दिया और ईसा मसीह के दैत्य का खंडन किया। तो इसका आर है, कारण है आर रीजन। राजा राम मोहन राय ने 1820 में प्रकाशित ईसा मसीह के नीति वचन प्रोस्पेक्टस ऑफ जीसस लिखा। तो उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ऑप्शन डी, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने स्वर्णद्वीप में हिंदू राज्य का विस्तार किया। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी दंतीदुर्ग, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आइए देखते हैं। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामानुजम, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कनिंघम को हड़प्पाई मुहर कब मिली। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1831 में, ऑप्शन बी 1853 में, ऑप्शन सी 1844 में, ऑप्शन डी 1862 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर टी.एम. नायर, ऑप्शन बी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन सी श्री नारायण गुरु, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी रामास्वामी नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय को उसके अपने देशवासियों ने उसके नाम के साथ राज्य क्षमा जैसा उपहासपूर्ण विशेषक प्रदान किया। तो आइए देखते हैं किस वायसराय को ये विशेषता दी गई। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड लिप्टन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। और तो हमारा आंसर है आंसर डी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय थे और इन्होंने 1857 की क्रांति के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी कुछ सज़ा को इन्होंने कम किया था, जबकि ब्रिटेन के वासियों द्वारा कहा जाना था कि इनकी सज़ा को क्षमा न की जाए। तो इसीलिए ब्रिटेन के वासियों ने इनको राज्य क्षमा की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ऑप्शन ए कनिष्क सत्तारोहण 58 ईस्वी, ऑप्शन बी मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण 327 ईस्वी से 327 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी सातवाहनों द्वारा भूमि अनुदान का शाब्दिक आरंभिक अभिलेख 100 से 200 ईस्वी, ऑप्शन डी मौर्य शासन का अंत 185 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी ई मगध क्षेत्र में धान रोपाई का आरंभ 400 ईस्वी। तो आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन कौन सा सही है। तो ऑप्शन है,
ऑप्शन ए केवल ए, बी, सी और डी। ऑप्शन बी, बी, सी और डी। ऑप्शन सी केवल ए, डी और ई। ऑप्शन डी ए, बी, सी, डी और ई। तो हमारा आंसर है, आंसर केवल बी, सी और डी। यहाँ बी, सी और डी है। मकदूनिया की सिकंदर का आक्रमण 327 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व में हुआ। सी है सातवाहनों द्वारा भूमि अनुदान का सार्वधिक आरंभिक शिलालेख साक्ष्य 100 से 200 ईस्वी में मिला है। डी है मौर्य शासन का अंत 185 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेखता लेखन की एक शैली है जिसमें हिंदी और फारसी दोनों के वाक्यांश और शब्दावलियाँ सम्मिलित हैं। ऑप्शन बी है भक्ति संतों ने नागरी लिपि में रेखता को विकसित किया। ऑप्शन सी है सूफी फारसी लिपि में रेखता लिखते थे। डी है 18वीं शताब्दी के पूर्व संगीत की शब्दावलियाँ भी रेखता से संबंधित थीं। ऑप्शन ई है रेखता भी मुगलों के संरक्षण में विकसित हुई। तो आइए देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, सी और डी। ऑप्शन बी, बी, सी और डी। ऑप्शन सी ए, बी, सी, डी और ई। ऑप्शन डी केवल ए, बी और सी। तो हमारा आंसर होगा आंसर सी, ऑप्शन सी है केवल ए, बी, सी, डी और ई, मतलब चारों यहाँ सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने अपने मृत पुत्र के लिए सुल्तानगढ़ बनवाया। ऑप्शन बी कुतुब मीनार की मूल योजना 5 मंजिला थी। ऑप्शन सी खिलजी शासन के अंतर्गत वर्गाकार मकबरा प्रचलित हुआ। ऑप्शन डी अटाला मस्जिद में मेहराब दार किनारे तुगलक शैली से प्रभावित थे। ऑप्शन ई सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की तिरछी दीवारें एल्बी शैली से प्रभावित दिखाई पड़ती हैं। तो नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं सही उत्तर कौन सा है। ऑप्शन केवल ए, डी और ई। ऑप्शन बी केवल सी और ई। ऑप्शन सी केवल बी, सी और डी। ऑप्शन डी केवल ए और डी। तो यहाँ ऑप्शन आंसर है केवल ए और डी। तो आइए देखते हैं ए और डी क्या है। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश ने अपने मृत पुत्र के लिए सुल्तानगढ़ी बनवाया। तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी अटाला मस्जिद में मेहराबदार किनारे तुगलक शैली से प्रभावित थे। तो ऑप्शन ए डी सत्य है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और ई सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए इतिहास समाज में कार्यरत मनुष्यों से संबंधित है। ऑप्शन बी इतिहास समय के साथ परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन सी इतिहास समय के साथ परिवर्तन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इतिहास ठोस और विशिष्ट से संबंधित है। ऑप्शन ई इतिहास समाज में कार्यरत मनुष्यों से संबंधित नहीं है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन ए केवल ए, बी और डी। ऑप्शन बी ए, बी, सी, डी और ई। ऑप्शन सी केवल ए, सी, डी और ई। ऑप्शन डी केवल ए, बी और ई। तो यहाँ हमारा आंसर है
आंसर ऑप्शन ए, बी और डी। तो ऑप्शन ए है इतिहास समाज में कार्यरत मनुष्यों से संबंधित है, ये सत्य है। और ऑप्शन बी इतिहास के साथ परिवर्तन संबंधित है। ऑप्शन डी इतिहास ठोस और विशिष्ट से संबंधित है। तो ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक इस उत्तेजक शुरुआती कथन के साथ आरंभ होती है कि भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखन लंबे समय काल से अभिजात्य वर्ग से प्रभावित रहा? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए द एलिमेंट्री एक्सपेक्ट ऑफ प्रेजेंट इमरजेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। ऑप्शन बी साल्वर्टन स्टडीज वॉल्यूम। ऑप्शन सी रूल ऑफ पॉवर्टी ऑफ बंगाल एंड एसेस ऑन द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ऑप्शन डी प्रेजेंट मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया नॉर्थ बिहार 1917 से 1942। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सबलर्टन स्टडीज वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसको यह सलाह दी कि मैंने आपको संदेश भेजा है कि आपको भूमिगत रहकर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी चाहिए। आप कंकाल बनकर रह गए हैं, बाहर आइए और आत्मसमर्पण कीजिए और अपनी गिरफ्तारी के लिए घोषित इनाम राशि को अर्जित कीजिए। तो महात्मा गांधी जी ने किसके लिए कहा, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए अरुणा असफ अली, ऑप्शन बी भिकाजी कामा, ऑप्शन डी भगत सिंह, ऑप्शन डी सुखदेव। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणा असफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है इतिहास हमें हमारी स्वयं की पहचान का भाव देती है। इतिहास हमें अतीत को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। ऑप्शन सी इतिहास अनेक अन्य विषयों के लिए बुनियादी पृष्ठभूमि नहीं प्रदान करता। तो ऑप्शन डी इतिहास मनुष्यों, सामाजिक संस्थाओं और मानव स्थितियों की प्रवृत्तियों को समझने योग्य बनाता है। इतिहास ऑप्शन ई है इतिहास का सावधानीपूर्वक अध्ययन हमें अनेक महत्वपूर्ण कौशल सिखाता है। तो आइए देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी, डी और ई। ऑप्शन बी केवल ए, बी, सी और डी। ऑप्शन सी केवल ए, बी, सी। ऑप्शन डी केवल ए, बी और डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, डी और ई। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है सी ये सही नहीं है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा से सही है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक अंग्रेज सहायक की हत्या की। ऑप्शन बी हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन सी 1856 में फकीरुद्दीन की मृत्यु के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि अगले उत्तराधिकारी राजकुमार को राजसी उपाधि को त्यागना होगा। ऑप्शन डी धार्मिक मान्यताएं अधिनियम 1852 में पारित की गई। ऑप्शन ई जनरल हैबिट मेरठ में कमांडिंग अफसर थे। तो आइए देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई। ऑप्शन बी केवल ए, बी, सी और डी। ऑप्शन सी केवल ए, बी, सी और ई। ऑप्शन डी केवल ए, बी और सी। ऑप्शन तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी केवल ए, बी, सी और ई।
क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ हमने डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया है। तो आइए देखते हैं कौन सी बुक किनके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन ए है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पीवी काने के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी रिलीजन एंड सोसाइटी एस राधाकृष्णन द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी एसेस ऑन द गीत श्री अरविंदो द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी एसेस ऑन द गीता होगा। ऑप्शन डी हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म A.K. कुमार स्वामी द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तकें हैं जो कि हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि किसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और ये जो 10/10/2022 को एग्ज़ाम हुआ है उसका सेकंड पार्ट का हमने वीडियो बनाया है। और वीडियो देखिए और याद करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए, समय निकालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी।